हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक टॉपिक कवर करेंगे जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। इसको बायो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट कहते हैं। बायो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स पर नोट्स पूछा जा सकता है, तो आप इस टॉपिक्स को लिखेंगे कैसे? तो देखिए, आपको यहाँ से यहाँ तक नोट्स बनाना है, रटना नहीं, ये सब वैल्यू रटनी नहीं है। ये नोट्स आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे आप अपने एग्ज़ाम में? जैसे लिखेंगे, we know that each ecosystem has two fundamental properties, flow of energy and cyclic of material। ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आप भूल भी जाएं, ये रहना चाहिए। फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी की फ्लो, और साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स की साइक्लिंग कैसी होती है। बोथ ऑफ दिस आर कैरीड थ्रू फूड चेन्स। देयर आर अबाउट 33 to 40 एलिमेंट्स विच प्लांट्स एंड एनिमल्स रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। ये जो है कितने एलिमेंट्स जो एसेंशियल है प्लांट्स और एनिमल के लिए, एंड दीज एलिमेंट्स आर जनरली कॉल्ड बायोजेनिक सॉल्ट। सो ये वर्ड भी इम्पॉर्टेंट है, तो पूरा रटना नहीं है, जो मेन पॉइंट है उसको आपको दिमाग रखना है। फ्लो एनर्जी, साइक्लिंग ऑफ एंड बायोजेनिक सॉल्ट आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो टाइप्स के होंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स are required in large quantities by plant and animal. They are oxygen, nitrogen, carbon, phosphorus, calcium, magnesium, potassium, ये सब हैं। The micronutrients such as boron, cobalt, strontium, copper, molybdenum, etc. are very essential for animals and plant, but needed in trace or very small quantity. Their movement in cyclic one, these biogenic salt flow from non-living to living and back to the non-living in almost circular path and hence called biogeochemical cycle। इसका क्या मतलब हुआ कि साइकिल का मतलब है कि जहाँ से स्टार्ट वहीं पर एंड हो तो साइकिल होता है। वो किस चीज़ की साइकिल है? बायो की। बायो में किसका? जियो का। जियो में किसका? केमिकल का। हाँ, कि कैसे ये केमिकल जैसे बायो प्रोसेस होने के बावजूद भी वापस आ जाता है। तो बायो फॉर लिविंग, जियो फॉर रॉक्स एंड सॉइल, एंड केमिकल फॉर द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। सो माय फ्रेंड, as a matter of fact, different biological being, that is plant and animals body, are composed of mainly organic compounds and some metallic salt. Out of these compounds, important one are water, carbohydrate, protein, fats, vitamin, hormone, enzymes, some inorganic salt। ये सब वर्ड रहनी चाहिए जब आप लिखेंगे तो। The principal elements composing these compounds are carbon, hydrogen, nitrogen and phosphorus, in addition to bulk element of body। सोडियम, पोटेशियम, ये पोटेशियम का सिंबल आप सही से लिखिएगा, ये स्मॉल है, ये कैपिटल होना चाहिए। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। द ट्रेस एलिमेंट्स कॉपर, कोबाल्ट, आयरन, जिंक, मैग्नीज एंड मोलिब्डेनम आर नेसेसरी फॉर हेल्दी एक्टिविटी ऑफ वेरियस एंजाइम इन आवर बॉडी। द क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी वेट इतना होना चाहिए 70 kg। वो कैसे पूरा होता है? तो ये देखिए, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक। तो ये इस टॉपिक को अगर पूछा जाएगा, राइट शॉर्ट नोट ऑन द बायो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स, तो इतना पोर्शन लिखेंगे। सब वर्ड बाय वर्ड मत रटिएगा, जो मेन पॉइंट्स है वो मिस नहीं होना चाहिए।